बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इस्तकबाल आपका दिन की बात यूट्यूब चैनल में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़करिया। नाज़रीन, आज 28वें रमज़ान और अब अगले 1 या 2 दिन बाकी हैं। उसके बाद यह रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो जाएगा। बड़ी रहमत वाला, बड़ी बरकत वाला, अज़मुश्शान यह रमज़ान का महीना हमारे हाथों से चला जाएगा और हम यूं ही अपने हाथों को मलते रह जाएंगे। नाज़रीन, एक मौका था कि हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे और आज एक मौका है कि अब रमज़ान के इख्तिताम पर खड़े हैं। लेकिन इस मुबारक महीने के इख्तिताम पर, जैसे मैंने कल जुमा में बताया था कि हमें इस बात की कोशिश करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है। और दूसरी हमारी कोशिश ये हो कि हमने जो कुछ नेकी के काम किए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लें, क्योंकि कबूलियत पर सब कुछ है। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी बंदे या बंदी ने खजूर के बराबर भी किसी चीज़ को सदका किया और खालिस अल्लाह के लिए हो तो अल्लाह उसे कबूल करता है। और जब अल्लाह उसे कबूल करता है तो उसको उसका सवाब उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने के बराबर देते हैं। और अगर कोई बंदा या बंदी उहद पहाड़ के बराबर भी किसी चीज़ को सदका कर देवे और वो अल्लाह के अलावा के लिए, दिखावे के लिए हो, किसी और दुनियावी मफाद के लिए हो, तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करते। और जब अल्लाह उसको कबूल नहीं करते तो उसको एक खजूर के टुकड़े के बराबर भी सवाब नहीं मिलता। तो बात दरअसल कबूलियत की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमाल को कबूल कर ले। आज हज़रत से इस बात की दरख्वास्त करनी है कि रमज़ान का महीना जा रहा है। अब बग़ैर रमज़ान में ज़िंदगी हमारी कैसी हो। रमज़ान में नमाज की पाबंदी हुई, कुरान की तिलावत की पाबंदी हुई, ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी हुई। रमज़ानुल मुबारक के अंदर सदका खैरात में इजाफ़ा हुआ। अब गैर रमज़ान के अंदर, बग़ैर रमज़ान में हमारी ज़िंदगी कैसी गुज़रे, इसके बारे में आज बात करनी है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे लिए रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों बराबर हैं। फजीलत के एतबार से, सवाब के एतबार से दोनों में फ़र्क है, लेकिन अय्याम के एतबार से, आमाल के एतबार से रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों बराबर हैं। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ रमज़ान में भी है, गैर रमज़ान में भी है। वितर वाजिब रमज़ान में भी है, गैर रमज़ान में भी है। कुरान की तिलावत करना ज़रूरी रमज़ान में भी है, गैर रमज़ान में भी है। ज़िक्र व अज़कार ज़रूरी रमज़ान में भी है, गैर रमज़ान में भी है। और इसी तरीके से सदका खैरात ये रमज़ान में भी है और बग़ैर रमज़ान में भी है। मामलात, मुआशरत, हर चीज़ रमज़ान में दुरुस्त, बग़ैर रमज़ान के भी दुरुस्त हो। हाँ, तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से अच्छी कैसे गुज़रे, इसके लिए अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को सही बना दे। इसीलिए जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में बंदा एक चीज़ अल्लाह से पाबंदी के साथ मांगता है। बाकी तो अल्लाह की तारीफ़ बयान होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान होती है, अल्लाह की बड़ाई बयान होती है। मांगने की चीज़ सिर्फ़ एक ही होती है। वो क्या मांगता है? वो मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
कि अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। कैसा सीधा रास्ता? कौन सा रास्ता? ऐसा रास्ता जिन रास्ते पर चलने वालों पर आपने इनाम नाजिल किया है। हाँ, उन लोगों का रास्ता। वो कौन है? कि वो अंबिया है, हाँ, सिद्दीकीन है और शुहदा है। ये लोग हैं कि इनके रास्ते पर आपने इनाम नाजिल किया है। अल्लाह ऐसे रास्ते की हिदायत हमें अता फरमा। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये है कि हम अल्लाह से किसी बात के करने की उम्मीद करें और हिदायत को मांगें और फिर उसके ऊपर अमल करने की हम कोशिश करें। दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि हम अल्लाह से मांगे भी और कोशिश भी करें। अगर कोई बंदा सिर्फ कोशिश करता है, अल्लाह से हिदायत मांगता नहीं है, तो उसकी कोशिश पर उसको उतना ही मिलेगा जितनी उसकी कोशिश है। हिदायत और जो इस्तिकामत जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और अगर कोई बंदा सिर्फ दुआ ही करता है, कोशिश बिल्कुल नहीं करता, तो उसको भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आपसे दरख्वास्त ये है कि हम अभी से इस मुबारक महीने के इख्तिताम से पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाह गैर रमज़ान में हमारी कोई नमाज फ़ौत नहीं होगी। इसी तरीके से गैर रमज़ान में हमारे कुरान की तिलावत फ़ौत नहीं होगी, ज़िक्र व अज़कार में कमी नहीं आएगी, सदका खैरात में कमी नहीं आएगी। और फिर उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए कोशिश करें। जैसे रमज़ान में आदमी इंतज़ार करता है, भाई अभी फजर का टाइम होगा, अभी ज़ोहर का टाइम होगा, अभी इशा का टाइम होगा, उसके इंतज़ार में बैठता है, हाँ, उसकी तैयारियां करता है पहले से। और गैर रमज़ान में होता ये है कि हमें पता है कि भाई अभी ईशा का टाइम होने वाला है, लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं करते। और उसमें वो तैयारी कर रहा है कि भाई ईशा के वक्त से कुछ देर पहले वज़ू कर लेता है, टोपी ढूंढ लेता है, कपड़े बदल लेता है। और अगर किसी के कुछ बातचीत हो तो उसको कह देता है कि भाई देख, इतने बजे मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मुलाकात होगी। तो ये उसकी तैयारियाँ हैं। और गैर रमज़ान में हम ये चीज़ नहीं करते। हाँ, हम ये चीज़ नहीं करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है शैतान हमारे हाथों में से हमारी नमाज को छीन लेता है। इसलिए इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में लाएं, अपनी ज़िंदगी में लाएं। नमाज के इंतज़ार करें। नमाज के इंतज़ार में बैठना क्या सवाब? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज के इंतज़ार में बैठने का सवाब ऐसा है जैसे नमाज पढ़ना है। हाँ, कोई बंदा नमाज का इंतज़ार कर रहा है बैठे बैठे, तो गोया कि वो नमाज में है। तो ये उसके इंतज़ाम और उसकी तैयारी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस बात की आपके लिए हमवार करेगा, रास्ते हमवार करेगा कि नमाज के वक्त पर आपके पास कोई काम नहीं आएगा। हाँ, आपको अल्लाह नमाज के लिए फारिग कर देगा और ऐसी रोज़ी देगा कि लोग आपके पास खड़े होंगे कि भाई नमाज पढ़ने आएंगे, काम इसी से कराएंगे, भले नमाज पढ़ने गया हो। बाजू वाला खाली बैठा होगा, लेकिन लोग यहाँ खड़े होंगे कि भाई नहीं, भले नमाज पढ़ने जाए, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन काम यही कराएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इन चीज़ों का हम अपनी ज़िंदगी में एहतमाम करें। हाँ, नमाज में यही चीज़ होती है, यही मांगा जाता है। और जो है बाकी तो अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह अकबर है, सुभान अल्लाह है। ये तो अल्लाह की तारीफ़ है, अल्लाह की बड़ाई है कि आदमी अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है, जिससे अल्लाह खुश होते हैं। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको दे देते हैं। इसीलिए अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के अंदर ये बात कही गई कि भाई जब बंदा अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है तो अल्लाह खुश होकर कहते हैं, देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। हाँ, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की, मेरे बंदे ने मेरी किबरियाई बयान की है। देखो मेरे बंदा मेरे लिए अपनी इबादत कर रहा है और मेरा बंदा मुझसे मेरी इबादत करता है, मुझसे मदद मांगता है। फिर अल्लाह कहते हैं, बोल बंदे तुझे क्या चाहिए? अल्लाह कहते हैं, बोल बंदे तुझे क्या चाहिए? फिर बंदा कहता है, हिदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह सीधे रास्ता अता फरमा, सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, ऐसे लोगों के रास्ते जिस पर तूने इनाम दिया। अल्लाह कहते हैं कि जा मेरे बंदे, मैंने तुझे दे दिया, मैंने तुझे दे दिया। फिर बंदा कहता है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ए अल्लाह ऐसे लोगों के रास्ते से बचा ले, ऐसे लोगों के रास्ते पर न ले जा, ऐसी अल्लाह ऐसे रास्तों से, गुमराही से हमें बचा ले जिन पर तेरा इताब नाज़िल हुआ, तेरी पकड़ नाज़िल हुई है।
फिरौन है, कारून है, हामान है, ये लोग जिन पर तेरी पकड़ नाजिल हुई है, अल्लाह ऐसे लोगों से बचा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं जा मैंने तुझे बचा लिया। हाँ, तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये नमाज है। हाँ, ये नमाज है, इसको पढ़ना, इसकी पाबंदी करना, इसका अहतमाम करना, और कि रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, कम से कम दर्जे में, बिल्कुल कम से कम दर्जे में रोज़ाना कम से कम एक सफ़ा पढ़ें। हाँ, अल्लाह ने हिम्मत दी है तो एक पारा पढ़ लें, एक मंजिल पढ़ लें, अगर इतना नहीं होता आधा पारा पढ़ लें, इतना भी नहीं होता कम से कम दर्जे में एक सफ़ा रोज़ाना उठकर कुरान पढ़ लें। इसका एहतमाम घर में हर फर्द जो है कुरान लेकर बैठे, कुरान पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल करेगा। इसके साथ साथ एक गुजारिश ये भी है कि रमज़ान मुबारक में जिन औरतों के रोज़े छूटे हैं उन रोज़ों की कज़ा करनी है। हाँ, उन रोज़ों की कज़ा करनी है, ये फ़र्ज़ है। इतना है कि ये शरई उज़र है, आपके रोज़े छूटे हैं, ये शरई उज़र है जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रख सके हैं, तो इसका गुनाह नहीं होगा, इसमें इंशाअल्लाह इसके सवाब में कमी भी नहीं होगी। लेकिन जितना हो सके उतना जल्द से जल्द इन रोज़ों की कज़ा कर लें। हाँ, फिर इसको टालें नहीं, टालने पर टूट जाएंगे और फिर जो है आपके ज़िम्मे रोज़े बाकी रह जाएंगे, ऐसा ना हो। इसलिए जो है रमज़ान के बाद फ़ौरन जो है इन रोज़ों का अहतमाम करें। और अक्सर हमारे यहाँ ख़ासकर औरतों का ये अमल है, बहुत मुबारकबाद है वो लोग, वो औरतें जिनका इन पर अमल है। मर्द हजरात जो है बहुत कम इस पर अमल करते हैं। वो ये है कि 6 रोज़े रमज़ान के महीने के बाद 6 रोज़े रखते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन 6 रोज़े के बारे में कि जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और 6 रोज़े ये रखें तो ये 36 रोज़े हो गए, गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे हैं, पूरे साल के रोज़े रखे हैं। तो जो औरतें, एक मसला आया था कि जो जिन औरतों के रोज़े छूटे हैं अपने हैज़ के दिन के अय्याम के, वो रोज़ों की कज़ा करेंगी, तो उसमें ये 6 रोज़े शामिल होंगे या नहीं होंगे? तो इसका जवाब ये है कि ये 6 रोज़े उसमें शामिल नहीं होंगे। पहले अपने छूटे हुए रोज़ों की कज़ा कर लें, फिर इन 6 रोज़ों को रखें। अब ये 6 रोज़े पूरे महीने में कभी भी रख सकते हैं, तरतीब से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आज रखा, 2 दिन बाद एक रखा, फिर 2-3 दिन बाद एक रखा, जैसे भी करके 6 रोज़े इस मुबारक महीने, इस महीने के अंदर पूरे करने हैं। ये 6 रोज़े पूरे हो जाए, 36 रोज़े हो गए, 360 दिन साल के जो हैं, गोया कि इसने 360 दिन के रोज़े रखे हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो बंदा कोई एक नेकी लाता है उसको 10 नेकी के बराबर सवाब मिलता है। तो जब हमने 36 रोज़े रखे हैं तो 36 रोज़ों के हिसाब से 1 के 10 के हिसाब से 360 रोज़े हुए, यानी पूरे साल के रोज़े का सवाब मिलेगा। इसलिए इसका अहतमाम करें, मर्द हज़रात भी इसका अहतमाम करें। 1 महीने से रोज़ा रखते चले आ रहे हैं तो फिर ये 6 रोज़े जो है कोई हमारे लिए दुश्वार का काम नहीं है, कोई मुश्किल का काम नहीं है। इसका अहतमाम करके इसके रोज़े रख लें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।